Hello everyone. In last video we discussed about merits of cooperative society. Today we will discuss about limitation या फिर disadvantage of cooperative society. कुछ limitations हैं. फर्स्ट इसमें आता है limited resources. Limited resources. As you know, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? जिसमें सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं. हमारा एक कॉमन पर्पस होता है. वो पर्पस क्या होता है? मेंबर्स की हेल्प करना. और एक ये क्या होती है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है. मीन्स कुछ बाउंडेशन नहीं है. कोई अपनी विश से किसी भी टाइम सोसाइटी के अंदर एंटर कर सकता है और जब चाहे उसको लेफ्ट कर सकता है. तो लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये जो फॉर्म की जाती है जनरली पुअर पीपल के द्वारा की जाती है. अब जब जो लोग हैं वो पुअर हैं तो वो क्या करते हैं? एक लिमिटेड ही अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड ही मनी होती है. ओके, तो ये चीज़ क्या होती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. दूसरा क्या होता है? क्योंकि हमने ये बोला था कि जो शेयर्स के फॉर्म में मनी लगाई जाती है और इन शेयर्स पर, जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया, लोन लेते हो, आपको किसकी पेमेंट करनी होती है? इंटरेस्ट की करनी होती है. इसी तरह इन शेयर्स पर क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. जैसे लोन पर इंटरेस्ट होता है, इसी तरह शेयर्स पे जो रिटर्न मिलेगा उसे बोला जाता है डिविडेंड. तो जो शेयर्स पे डिविडेंड की रेट होती है, मतलब लोगों ने पैसा लगाया, अगर वो सोसाइटी में पैसे लगा रहे हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें उनकी मनी इन्वेस्ट के बदले मिलता है डिविडेंड. तो ये जो डिविडेंड की रेट होती है ना, ये काफ़ी लो होती है. अब जब डिविडेंड की रेट लो होती है तो लोग इन्वेस्ट इतना करना पसंद ही नहीं करते. किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में. आया समझ कि क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशन? जो मनी है, जो ये सोसाइटी है वो रन की जाती है मोस्टली पुअर पीपल के द्वारा और उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता. वो लिमिटेड मनी ही इन्वेस्ट करते हैं. दूसरा क्या? जो शेयर्स होता है उस पर डिविडेंड की रेट काफ़ी कम होती है तो लोग डिस्करेज होते हैं इन सोसाइटी में मनी लगाने के लिए. ओके, सेकंड पॉइंट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी. लैक ऑफ सीक्रेसी. लैक ऑफ सीक्रेसी, अब हमने कहा था कि जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं कितने? 10, मैक्सिमम नो लिमिट. ओके, तो अब जब कोई भी मीटिंग की जाएगी सब मिलकर करते हैं, यानी कि हर पर्सन की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो सीक्रेट तो कुछ भी नहीं रहेगा ना. और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को शो किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को शो किए जाते हैं. तो सीक्रेसी नहीं होती किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में. क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, मिनिमम हम 10 की बात कर रहे हैं, तो सीक्रेट कहाँ से रह जाएगा? जो भी मीटिंग होएगी उसमें वो बात शेयर की जाती है, तो जिससे सीक्रेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. उसके बाद आता है थर्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल. हमने एक एडवांटेज में बात की थी कि क्या करती है? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. कैसे? हमें लोन प्रोवाइड करके लेस इंटरेस्ट पे, मतलब गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, या फिर सब्सिडीज़ देती है. क्या करती है? सब्सिडीज़ देती है. अब जहाँ पे गवर्नमेंट मनी लगा रही है वहाँ पे वो इंटरफेयर भी तो करेगी ना. तो इसलिए इसकी एक लिमिटेशन बन गई कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. जो भी अकाउंट्स हैं वो गवर्नमेंट को शो किए जाते हैं, उनकी ऑडिटिंग की जाती है. ऑडिटिंग होता है अकाउंट्स को चेक करना कि सही से अकाउंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे. तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है. तो ये क्या है? इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है. फोर्थ पॉइंट आता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. ये जो पॉइंट्स हैं, चाहे फीचर्स के हैं, चाहे एडवांटेज के हैं, चाहे डिसएडवांटेज के, ये मिलते जुलते हैं हर फॉर्म के.
पॉइंट्स वही है, एक्सप्लेनेशन में बस आपको चेंज करना पड़ेगा। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें क्या है, जो वर्क करते हैं वो उनके मेंबर्स करते हैं, और ये क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास फाइनेंस है वो लिमिटेड होते हैं, तो ये बाहर से प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो है हायर सैलरी पे वर्क करेंगे और इनके पास इतने फंड्स नहीं होते, इतना फाइनेंस नहीं होता कि ये लोगों को हाई सैलरी दे सकें। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इन सोसाइटी में आना ही पसंद नहीं करते। तो अब जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो इतने एक्सपर्ट, वो प्रोफेशनल्स नहीं होते। ओके, उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, डिफरेंस इन ओपिनियन। क्योंकि 1 पर्सन 1 राइट, 1 पर्सन 1 वोट, हर पर्सन को इक्वल राइट मिला है, और हर डिसीजन में क्या किया जाता है, हर किसी से पूछा जाता है। तो हर किसी के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, कोई किसी बात से एग्री होता है, किसी का कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेंबर्स में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और उस कन्फ्लिक्ट की वजह से इफेक्ट किस पर पड़ता है, बिजनेस पर। किस पर पड़ता है, बिजनेस पर। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, क्या क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि पुअर पीपल ही इसके अंदर मनी लगाते हैं, उनके पास जो भी फाइनेंस होता है वो लिमिटेड होता है, और क्या होता है, क्योंकि शेयर्स पे डिविडेंड कम दिया जाता है तो इससे लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते कोऑपरेटिव सोसाइटी में मनी लगाने के लिए, और 1 पर्सन 1 वोट होता है तो भी लोग ये सोचते हैं कि सबको जो राइट है वो तो इक्वली मिलेगा। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती, तो जो भी सीक्रेट होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी लीक हो जाती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मनी लगा रही है, सब्सिडीज दे रही है, लोन दे रही है, तो गवर्नमेंट भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को उनके उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, और वो ना तो इतने क्वालिफाइड होते हैं कि वो अच्छी सर्विसेज दे सके, और ना ही इतने कैपेबल होते हैं बाहर से प्रोफेशनल्स को हायर कर सकें, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होंगे वो हाई सैलरी पर आएंगे, लेकिन ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे वे में नहीं हो पाती। एंड द लास्ट, डिफरेंस इन ओपिनियन, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट होता है, कोई भी डिसीजन लेते हैं, हर किसी से हम क्या करते हैं, ओपिनियंस लेते हैं, और हर किसी के ओपिनियन क्या होते हैं, अलग होते हैं, जिससे मेंबर्स में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, और उन कन्फ्लिक्ट की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो बैड इम्पैक्ट होता है, वो किस पर पड़ता है, हमारे बिजनेस पर पड़ता है। तो कुछ हमने मेरिट्स की थी लास्ट वीडियो में, आज की वीडियो में हमने डीमेरिट्स की हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।